हमारी लीडर दीदी सुश्री ममता बनर्जी और अभिषेक जी ने ये टीएमसी हिंदी मीडिया सेल का या जो टीएमसी हिंदी प्रकोष्ठ हम लोग बोलते हैं इसका पुनर्गठन किया। मुझे अध्यक्ष बनाया। दिनेश त्रिवेदी जी चेयरमैन हैं। आज वो नहीं आ सके, वो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अपना थोड़ा प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। हम लोग आज ये बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ हिंदी भाषा भाषी लोग हैं। टीएमसी हमेशा इनसे जुड़ी हुई थी, मगर पिछले चुनाव में 2019 में कुछ ऐसा फीडबैक आया, कुछ ऐसे ही तथ्य, कुछ ऐसी जानकारी आए कि इन लोगों और हमारे बीच में शायद कुछ दूरियां बन गई हैं, कुछ लोगों के बीच में। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 11 करोड़ बंगाली रहते हैं। इनमें इस 11 करोड़ बंगाली, मैं भी अपने आप को बंगाली मानता हूँ और यहाँ मैं भाषा कुछ भी बोलूँ, मगर मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, जन्म हुआ हूँ, तो मैं भी बंगाली हूँ। और दीदी भी हम लोगों को उसी निगाह से देखती। हम लोगों ने कभी भी आपस में भेदभाव नहीं किया। 200-300 साल पहले हमारे दादा, पूर्वज, परदादा कहीं से भी आए हैं, मगर जैसे दीदी खुद कहती है, दूध में शक्कर की तरह हम लोग सब मिल गए हैं। अब कोई माइका लाल, कोई ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है जो इस चीनी और दूध को अलग कर सके। तो इसीलिए हिंदी मीडिया सेल के जब गठन हुई तो हमको बोला गया कि इस पर आप लोगों को जोड़िए। इस सेल का हम लोगों ने थोड़े दिन पहले लॉन्च किया था, आप लोग सब आए थे। हम लोगों ने पूरे बंगाल में सबसे फीडबैक लिया है और ये सेल बेसिकली 3 काम करेगी। हिंदी भाषा भाषी जो लोग हैं या जो गैर बंगाली क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, जो बंगाली नहीं बोल पाते हैं, हम लोग उनसे जुड़ेंगे। जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनसे हमको अपना रिश्ता और मजबूत बनाना है। जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना है और इन दोनों को, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनकी क्या तकलीफें हैं, वो हमको समझना है। हम सरकार और पार्टी के बीच में एक लिंक का काम करेंगे ताकि इनकी समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचा के उनका निदान कर सकें। बहुत सारी समस्याएं सरकार के रूप में सॉल्व हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं आपस में बीच में बातचीत करके हो सकती हैं। आज जो हम लोग हाँ? क्या हुआ? आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं आज बहुत खुशी से बंगाल, आप लोग सब जानते होंगे, आधिकारिक रूप से 5 डिवीजन में बटा हुआ है। इन डिवीजन्स का नाम है बर्दवान, जलपाईगुड़ी, मालदा, मेदिनीपुर और प्रेसिडेंसी। तो हम लोग आज यहाँ 5 जो हमारे डिवीजन्स हैं उनके कन्वीनर्स को अनाउंस कर रहे हैं, लॉन्च करके आप लोगों से मिलवाना चाह रहे हैं। और अगले 10-15 दिन में मैं बंगाल के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और हम लोग डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स को अनाउंस करेंगे और वहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कार्यक्रम हम लोग वहाँ पे चालू करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ, हमारे दाहिने तरफ पर पांडे जी, अपना रविशंकर पांडे जी हैं, जो खड़गपुर म्यूनसिपैलिटी के चेयरपर्सन भी हैं, 4 बार चेयरपर्सन हैं, तृणमूल के सबसे युवा स्टेज पर अभी हमारे स्टेज पे बैठे हुए हैं और तृणमूल को इन्होंने कई साल से और करीब 20 साल हो गया, 40 साल से हम लोग दीदी के साथ जुड़े हुए हैं। और उनके एकदम दाहिने पे राजेश सिन्हा जी हमारे कलकत्ता से हैं। ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो हम लोग इलाका बोलते हैं, ये वहाँ के कन्वीनर हैं। रविशंकर पांडे जी मेदिनीपुर इलाके के हैं, कन्वीनर रहेंगे। बाएं तौर पे जगदीश शर्मा जी हैं, ये बर्दवान जिला से है, बर्दवान जो प्रेसिडेंसी रेंज, बर्दवान जो हमारा डिवीजन है वहाँ से है। और यहाँ से श्यामलाल महतो जी हैं, जो अपना दिनाजपुर या मालदा सब डिवीजन से हैं। मैं खाली एक बार पढ़ देता हूँ। बर्दवान डिवीजन में आएगा हुगली, पूर्व बर्दवान, पश्चिम बर्दवान, बीरभूम। जलपाईगुड़ी से संजय शर्मा जी आज आना चाह रहे थे, वो हमारे 5वें साथी हैं, पर उनकी वाइफ अचानक कल हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो वो नहीं पहुंच पाए। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आएगा कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग। मालदा डिवीजन में आएगा उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद। मेदिनीपुर में आएगा पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा। और प्रेसिडेंसी जो डिवीजन है वहाँ पर आएगा नदिया, नॉर्थ 24 परगनास, साउथ 24 परगनास, कलकत्ता और हावड़ा, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स।
ये लिस्ट हो गया है। अब आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहें मैं बहुत खुशी से उत्तर देना चाहूँगा। ठीक है, আর কোনো হিন্দিতে প্রশ্ন আছে? মানে হিন্দি में और कोई सवाल है जो पहले आगे दादा आपना परमिशन आगे हिंदी तो बोले दी तारपरे बांग्ला बोले दी। हाँ, ये चुनाव के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए रहेगी। ये तृणमूल का हिंदी प्रकोष्ठ है, ये पहले भी था, इसको खाली रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया नए टीम के साथ, नए विजन के साथ, नए डायरेक्टिव्स के साथ। और ये चुनाव के बाद भी हम लोग यही रहेंगे, यहीं आपसे मुलाकात होगी और हम लोग काम करते रहेंगे। हो सकता है पार्टी को हमारी ज़रूरत हो सकता है किसी और की ज़रूरत हो, मगर टीएमसी हिंदी प्रकोष्ठ टीएमसी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, था और रहेगा, और ये लोगों से रोज जुड़ता रहेगा। बहुत जगह हम लोग दीदी के कार्यक्रम को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बहुत लोग फ़ायदा हमारे कारण पहुंच रहा मगर नाम किसी और का हो रहा है, और बहुत जगह कम्युनिकेशन गैप है, बहुत जगह लोगों को शिकायतें हैं। हम लोग एक आउटरीच करेंगे लोगों को, हम लोग उनसे रोज़ बात करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, और जो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के द्वारा या सरकार में जाके उस बात को रख के उसके द्वारा, यही काम है। एक वोट कीमती है चुनाव में। कोई भी चुनाव, किसी भी आज तक इतिहास में जितने भी चुनाव, चाहे जिस देश में जिस प्रदेश में लड़ा गया है, कभी भी जिसने भी अगर भूल की हो हल्के में लेने के तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। हर चुनाव जरूरी है, हर चुनाव एक युद्ध है, और हर चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है। आज आप और हम सब जानते हैं कई चुनाव के नतीजे एक एक वोट पे डिसाइड हुए हैं, तो खाली हिंदी भाषा भाषी नहीं, एक एक वोट का है। और ममता बनर्जी 11 करोड़ बंगालियों की नेत्री है, चुनाव जीतती है, चाहे जो उनके लिए वोट दे चाहे जो उनके लिए वोट नहीं दे, मगर जब वो सीएम बनती हैं तो पूरे जनता के लिए सीएम बनती हैं। थैंक यू।